भैया बंधु नमस्कार। मैं अशोक मिश्रा आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 संघवाद के विषय में बताने वाला हूँ। संघवाद है क्या? संघ का सीधा अर्थ होता है केंद्र अर्थात जैसे अपने संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत राज्यों का एक संघ हो। इससे यह स्पष्ट होता है भारत एक संघ है। किसका संघ है? राज्यों। तो भारत में संघवाद है, लेकिन संघवाद है क्या है? तो इसे सीधे और सरल भाषा में अगर समझना है इस तरह समझेंगे कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक केंद्र होता है और दूसरा राज्य। अर्थात संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक केंद्र की सरकार होती है और दूसरी राज्य की सरकार। जिस भी देश में, भारत सहित दुनिया के किसी भी देश में जहां पर एक केंद्र की सरकार हो और दूसरी राज्य की सरकार हो, अर्थात किसी देश में जब दोहरी सरकार हो, उसे ही हम संघवाद कहते हैं। तो जैसे भारत में एक केंद्र की सरकार है और सभी राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे केंद्र की सरकार में एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का जो है वो प्रमुख है। यद्यपि वास्तविक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि सारी शक्तियों का संचालन करता है संविधान के तहत, इसलिए हम इसको केंद्रीय सरकार कहते हैं। जो अपने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जिस सरकार का संचालन कर रहे हैं वही केंद्रीय सरकार है। राज्य सरकार को लेंगे तो कई राज्य हैं भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश को ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नीचे अनेक मंत्री हैं। तो चूंकि राज्य की वास्तविक जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में निहित हैं। तो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो सरकार चला रहे हैं उसको हम कहेंगे राज्य की सरकार, अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार। तो जिस भी देश में एक केंद्र की सरकार हो, दूसरी राज्य की सरकार हो, उसे हम कहते हैं संघवाद। तो अब आपको संघवाद समझ में आ गया होगा। अब संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो संघवाद की ढेर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसे मैंने श्यामपट्ट में लिखा है, उसको एक तरफ से मैं पढ़ रहा हूं। नंबर 1 शक्तियों का बंटवारा, संघवाद की पहली विशेषता। नंबर 2 कठोर संविधान। नंबर 3 एकीकृत न्यायपालिका। नंबर 4 राज्यों का अपना संविधान न हो। और नंबर 5 जो है केंद्रीकृत संघवाद। ये 5 विशेषताएं हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा भी अन्य कई विशेषताएं हैं, लेकिन जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। तो पहला है शक्तियों का बंटवारा। तो देश में जहां भी संघवाद है, भारत को ले लीजिए, भारत में जो संघवाद है तो उसके अंतर्गत जब केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, तो उसके बीच बेहतर तालमेल हो और दोनों अपने अपने दायरे में रह करके कानून बनावे। इसलिए उसी दायरा को निश्चित करने के लिए यहाँ 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक अन्य सूची भी रखी गई है जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय रखे गए हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत कानून बना देते हैं तो इसमें जब कोई विवाद आ जाएगा तो वहां पर केंद्र का ही कानून जो है वो माना जाएगा। और जो इसके अंतर्गत जो विषय अन्य बच जाते हैं उसको अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है जिस पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार को है। इस प्रकार से हम देखते हैं इन शक्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये जब विषय बांट दिए गए हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का विवाद हो।
इस प्रकार से भारत में संघवाद है, ये इसकी पहली विशेषता है। भैया बहनों, समयाभाव में वीडियो लोडिंग में अधिक समय अगर लगेगा तो लोडिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आज का टॉपिक यहाँ तक, और कल से आपको दूसरे से लेकर के 5वें जो संघवाद की विशेषता है उसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद।